आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दिल्ली में ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की एक बैठक हुई मौजूदा दौर को लेकर के, और मीडिया में ये बताने की कोशिश की कि मुसलमानों की बड़ी मीटिंग हुई। पहली बात, जो मीडिया मुसलमानों का नाम लेकर के ये दावा करता हुआ दिखाई दिया, उस मीडिया से सीधा एक सवाल कि ये सिर्फ मुसलमानों की मीटिंग नहीं थी और ना ही मुसलमानों की तरफ से कोई कॉल दी गई थी। ये तमाम कुछ चेहरे थे जो सरकार के इशारे पर जब चाहे मीटिंग के लिए इकट्ठा होकर के लोगों को एक पैगाम देने की कोशिश करते हैं कि साहब, जो देश में कट्टरवाद का माहौल चल रहा है, उस कट्टरवाद से हम देशवासियों को लड़ना पड़ेगा और एक पीस पैगाम देना पड़ेगा, जिसमें तमाम उलेमाओं ने शिरकत की। और उलेमाओं ने जब शिरकत की तो राष्ट्रीय सलाहकार सुरक्षा विभाग से अजीत डोभाल साहब भी इस मीटिंग में पहुंचे और अजीत डोभाल साहब की देखरेख में एक मीटिंग हो गई। और मीटिंग खत्म होने के बाद सज्जादा नशीन की तरफ से ये कहा गया कि जो कट्टरवाद देश में फैल रहा है, ऐसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसी तंजीमों को उठा करके सीधा बैन कर देना चाहिए। ये बयान दे दिया गया, मीडिया में खबर चलाई गई, साहब बड़ी खबर आ रही है, मुसलमानों ने बैन करने की मांग की है। एक प्रस्ताव जो है अजीत डोभाल की देखरेख में पेश किया गया है। ये तमाम दावे डंके की चोट पर किए जाने लगे और जब कट्टरवाद इस्लाम की परिभाषा बताते हुए ज्यादा जोर दिया गया अजीत डोभाल की तरफ से, तो तमाम लोग इस पर भड़क चुके हैं। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का भी इस पर बड़ा बयान हो गया आया है, जिस पर साफ शब्दों में उन्होंने अजीत डोभाल से पूछा है कि देश में आखिरकार कट्टरवाद फैला कौन रहा है। जहां मुसलमानों के बयानों को कट्टरवाद बताया जा रहा है, क्या अजीत डोभाल साहब ये बताएंगे जो आए दिन मस्जिदों के आगे आकर के तांडव किया जाता है वो कट्टरवाद है या नहीं है? और मस्जिदों के आगे खड़े होकर के कोई भी आता है और बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म की धमकी देता है, क्या वो चीजें कट्टरवाद में आती हैं या नहीं आती हैं? क्या वो चीज भी कट्टरवाद कहलाएगी या नहीं? जहां दिल्ली की जंतर मंतर पर साफ तौर पर मुल्ले काटे जाएंगे का ऐलान किया गया, क्या उस कट्टरवाद का भी जिक्र इस मीटिंग में किया गया? तमाम तस्वीरें ऐसी नजर नहीं आई, पर जो डंके की चोट पर जोर दिया गया वो था पीएफआई, जहां यह बताने की कोशिश की साहब प्रस्ताव पास हो गया, प्रस्ताव पास हो गया। और अब इसी मीटिंग में मौलाना सलमान नदवी साहब मौजूद थे। मीटिंग के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले उनके इस बयान पर नजर डाल लीजिए। पीएफआई के बारे में कोई करारदाद पास होनी है और इसीलिए जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मैंने अपना बयान दिया जो वायरल हुआ, और कोई करारदाद मेरे सामने नहीं लाई गई कि पॉपुलर फ्रंट पर कोई पाबंदी लगाई जा रही है और उस पर किसी के दस्तखत लिए गए हैं। ऐसा कोई अमल हम लोगों के सामने नहीं हुआ। और फिर बहुत से चैनल्स वालों ने मुझसे इंटरव्यू लिया कि आप क्या कहते हैं पीएफआई के बारे में। मेरा ये कहना है कि पीएफआई एक तंजीम है जो काम कर रही है। अगर उसके बाद अफराद की तरफ से कोई गलती हुई जो कानून की नज़र में काबिल गिरफ्त है, अगर ऐसा है उसका सबूत होना चाहिए, तो उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। 2 अफराद या 3 अफराद हों, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो अदल व इंसाफ पर मबनी हो, जिसमें कोई जुल्म न हो। और पूरी जमात को बैन करने के कोई माने नहीं होते हैं। मीडिया का झूठ यही तार तार हो गया, जहां उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ ये मीटिंग बुलाई गई थी। सलमान नदवी साहब ने साफ तौर पर, जो उस मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का मीटिंग के दौरान कोई जिक्र नहीं हुआ। सज्जादा नशीन ने मीडिया को बाइट देते हुए इस बात का जिक्र किया कि बैन कर देना चाहिए, और अगर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता या कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तंजीम को बैन नहीं किया जाना चाहिए। ये सलमान नदवी साहब के बयान को आपने सुना,
और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी खुल करके जो कट्टरवाद की परिभाषा अजीत डोभाल द्वारा समझाई गई उस पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कुछ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है, एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल के उस बयान पर हमला बोला है जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अजीत डोभाल को आड़े हाथों लेते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा कि एनएसए डोभाल को यह बताना चाहिए कि कौन वो तत्व हैं जो माहौल बिगाड़ रहे हैं। दरअसल डोभाल ने शनिवार को अपने एक बयान में कहा था कि कुछ तत्व ऐसा माहौल लगातार बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे भारत की प्रगति बाधित हो रही है। उन्होंने कहा था कि वे धर्म और विचारधारा के नाम पर कट्टरता और विवाद पैदा कर रहे हैं। ये सब पूरे देश को प्रभावित कर रहा है। यही नहीं, भारत के बाहर भी कट्टरता लगातार फैल रही है। एनएसए डोभाल के इसी बयान पर निशाना साधते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अजीत डोभाल को सभी को यह बताना चाहिए ये तत्व कौन हैं जो देश में कट्टरता फैला रहे हैं। वे तोड़ मरोड़ कर क्यों बयान दे रहे हैं, उन्हें देश को बताना चाहिए। डोभाल ने ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल द्वारा आयोजित एक अंतर धार्मिक सम्मेलन में अलग अलग धर्मों के धार्मिक नेताओं की मौजूदगी में यह बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग धर्म और विचारधारा के नाम पर कट्टरता पैदा करते हैं जो पूरे देश को प्रभावित करता है। इसका मुकाबला करने के लिए धर्म गुरुओं को मिलकर काम करने की जरूरत है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने कहा था, कुछ लोग ऐसा माहौल बनाने की लगातार कोशिश करते हैं जो देश की प्रगति में रोड़े अटका रहा है। शनिवार को उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की केवल निंदा करना काफी नहीं है, बल्कि इनके खिलाफ एक्शन अब लेने की जरूरत है। डोभाल ने कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया समेत अन्य कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ मिलकर काम करने की इजाजत है। डोभाल ने ये बात दिल्ली में अखिल भारतीय सूफी सज्जादा नशीन परिषद के अंतर धार्मिक सम्मेलन में कही। कार्यक्रम में शामिल मुस्लिम नेताओं ने भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। डोभाल ने कहा कि कुछ लोग हैं जो धर्म और विचारधारा के नाम पर दुश्मनी पैदा करते हैं। ये देश को प्रभावित करती है। यही माहौल देश के बाहर भी फैल रहा है और दुनिया में संघर्ष का माहौल बन रहा है। उससे मुकाबले के लिए देश की एकता बनाए रखना जरूरी है ताकि हम सशक्त मुल्क की तरह आगे बढ़ सके। इसके लिए धर्मगुरुओं को मिलकर काम करना होगा। अजीत डोभाल ने कहा कि समाज में गलतफहमियों को दूर करने और हर धार्मिक संस्था को इसका हिस्सा बनाने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। पिछले कुछ साल से देश जो तरक्की कर रहा है, इससे जो फायदा होगा वे हर हिंदुस्तानी को होगा। धार्मिक दुश्मनी का मुकाबला करने के लिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा। एनएसए ने कहा कि हमें देखते रहने के बजाय अपनी आवाज को मजबूत करने के साथ साथ जमीनी स्तर पर अपने मतभेदों को दूर करना होगा। हमें भारत के हर वर्ग को ये महसूस कराना है कि हम एक साथ एक देश हैं। हमें इस पर गर्व है और यहाँ हर धर्म को स्वतंत्रता के साथ स्वीकार किया जाता है। अखिल भारतीय सूफी सज्जादा नशीन परिषद के अंतर धार्मिक सम्मेलन में धार्मिक नेताओं ने पीएफआई और ऐसे ही विरोधी गतिविधियों में शामिल संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्ताव पारित किया। परिषद के अध्यक्ष हजरत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि कोई भी घटना होने पर हमें उसकी निंदा करते हैं, लेकिन अब निंदा करने का वक्त चला गया है। देश में जितने भी कट्टरपंथी संगठन पैर पसार चुके हैं उन्हें बैन किया जाए। चाहे कोई भी कट्टरपंथी संगठन हो, उनके खिलाफ सबूत होने पर उन पर एक्शन लेना ही चाहिए। जो कि सूफी ये बयान देते हुए नजर आए और ये बताने की कोशिश की कि साहब कट्टरपंथ फैल रहा है, पर यही बताने की कोशिश वो मीडिया नहीं कर रहा। हर कट्टरपंथ की बात की गई है इस धार्मिक सम्मेलन में।
जहां विश्व हिंदू परिषद भी धार्मिक उन्माद फैलाता हुआ सड़कों पर दिखता है, बजरंग दल भी धार्मिक उन्माद फैलाता हुआ सड़कों पर दिखता है, पर उनकी बैन के बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं है। पर मीडिया ने जो डंके की चोट पर झूठ फैलाया वो भी आपके सामने था। किस तरीके से मौलाना सलमान नदवी साहब ने आगे आकर के हर एक तथ्यों से पर्दा उठाने का काम किया। मैं हर एक तस्वीर को आप लोगों से यूं ही रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।